हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस शेयर ने एक ही दिन में 20% का रैली दिखाया था। और इसी शेयर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि ये शेयर मोनोपॉली है शेयर मार्केट में। ये एक इकलौता अपने फील्ड या अपने सेक्टर का एक इकलौता शेयर है जो लिस्टेड है। बाकी जो दूसरा शेयर है वो लिस्टेड है ही नहीं। और इस पर्टिकुलर सेक्टर में सिर्फ दो ही कंपनीज हैं इंडिया में। तो हम जी हाँ बात कर रहे हैं सीडीएसएल की। सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी है, और वहीं पे एनएसडीएल, एक एनएसडीएल और सीडीएसएल, ये दो सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज की कंपनीज है जो इंडिया में लिस्टेड है। लिस्टेड इसमें से सिर्फ एक है, एक अभी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऑपरेट हो रहा है, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट के साथ टाई अप इनका रहता है। और दो ही ये कंपनीज हैं। और अगर हम इसकी शेयर मार्केट की इनका मार्केट कैपिटल की बात करें, पहला है एनएसडीएल। एनएसडीएल है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। और वहीं पे है सीडीएसएल, सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी लिमिटेड। और ये दो कंपनीज हैं इंडिया में जो बेसिकली डिपॉजिटरीज को, सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज को रेगुलेट करती है। और इनके पास ही डिपॉजिटरी रहता है, इनके पास एज अ लॉकर के फॉर्म में इनके पास सारे शेयर्स जो खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, वो इनके पास एज अ स्टोर रहते हैं। जिसमें से सिर्फ और सिर्फ सीडीएसएल ही है जो लिस्टेड कंपनी है, और एनएसडीएल अभी भी लिस्टेड नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम में इसका आईपीओ आए। अब हम बात करते हैं इन दोनों के बीच में, सिर्फ यही दो कंपनीज हैं इंडिया में, तो इन दोनों के बीच में मार्केट शेयर कैसे डिवाइडेड है। तो मार्केट शेयर का डिवीजन अगर हम लोग देखें तो सीडीएसएल के पास 5.55% का स्टेक था। मतलब मार्केट का कवरेज था, कंप्लीट मार्केट जो 5.55% के आसपास सीडीएसएल के पास था, जो इंक्रीज होके 18.07% के आसपास हो गया है। तो आज के डेट में सीडीएसएल के पास 18.07% के आसपास का कंप्लीट मार्केट है। और 80%, ऑलमोस्ट 82% टू 89% के आसपास का मार्केट है एनएसडीएल में। तो एनएसडीएल अभी भी मार्केट कवरेज में बहुत बड़ा है सीडीएसएल से, पर एनएसडीएल लिस्टेड ही नहीं है। अब हम बात करते हैं सीडीएसएल का। तो सीडीएसएल कंपनी बेसिकली 2008, तो सॉरी, तब से हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, पर आपको स्क्रीन पे नहीं, अब आपको हो सकता है स्क्रीन दिखेगा। तो अब आपको हम जैसे बता दें, सॉरी इससे पहले जो स्क्रीन आपको नहीं दिख रहा था, अब सबसे पहले बता दें, एनएसडीएल ये फर्स्ट कंपनी है, सीडीएसएल ये दूसरी कंपनी है। सीडीएसएल के पास सिर्फ और सिर्फ 18% के आसपास का स्टेक है, एनएसडीएल के पास 89% के आसपास का स्टेक है। 5.5% से स्टेक बढ़कर 18% के आसपास हो गया था सीडीएसएल में, और एनएसडीएल के पास स्टिल 89% का स्टेक है। 80 टू 89% के आसपास का स्टेक है, थोड़ा सा स्टेक इसमें चेंज होता है। पर अगर हम लोग बात करें, एनएसडीएल काफी बड़ा है, ह्यूज ह्यूज बड़ा है। पर इन सेक्टर में सिर्फ यही दो कंपनीज है, और इन दोनों कंपनी में से सीडीएसएल ही है जो लिस्टेड है। तो अगर हम लोग बात करें सीडीएसएल के बारे में, तो ये सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड है, एनएसडीएल है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। बेसिकली ये लिस्टेड नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड के बारे में। ये शेयर एक दिन में, सिर्फ एक दिन में इस शेयर ने 20% की रैली दिखाई थी। और वो था, मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लास्ट टू लास्ट वीक में ही ऐसा देखने को मिला था। लास्ट वीक में एक दिन में इस शेयर में 20% का रैली आया था। वॉल्यूम बहुत बड़ा है ना, ट्रेड बहुत बड़ा है। जब मार्केट में शेयर खरीदा जाता है या बेचा जाता है, सीडीएसएल का आपके पास कम्युनिकेशन आता है, सीडीएसएल के पास वो स्टॉक्स को ट्रेड किया जाता है। सीडीएसएल एक ऑथराइज्ड बॉडी है जो आपको स्टॉक को सेल करने में या परचेज करने में, दोनों में आपका जो मीडिएटर का काम करती है वो सीडीएसएल करती है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। अब हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर शेयर के बारे में, तो आप देखेंगे कि 20% का हाई जूम रिकॉर्ड हुआ था, रिकॉर्डेड हाई हुआ था एक सिंगल डे में। और एक मल्टीबैगर शेयर है ये फिनोमिनल ग्रोथ इसका देखने को मिला था लास्ट ईयर, और अभी भी इसके पास काफी ज्यादा पोटेंशियल है। अब हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर शेयर में, तो आने वाले टाइम में 1 सितंबर को ये रिकॉर्ड डेट है, और 1 सितंबर को एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर 1:1 में बोनस में स्प्लिट होगा। अब बोनस में 1:1 में स्प्लिट होगा, पर अगर पर शेयर की
एट प्रेजेंट बात करें तो 2400 रुपीज का ये शेयर है। और इस शेयर में अगर आप 5 दिन की रैली देखेंगे तो अभी भी इसमें 5% की रैली है। 1 मंथ की रैली देखेंगे तो 17% का नेट रैली है। सिंगल डे में जो हम आपकी बात कर रहे थे 20% का रेज यहाँ पे दिखा था, ये 27 ऑफ जून के आसपास का ये सिंगल डे की रैली थी, जिसमें फिनोमिनल स्ट्रेंथ देखने को मिला, फिनोमिनल वॉल्यूम देखने को मिला। एक साल में अगर रिटर्न देखेंगे तो 100% का रिटर्न है, 100% का रिटर्न सिर्फ और सिर्फ सिंगल ईयर में है। और यहीं पे अगर आप 5 साल के रिटर्न को देखेंगे ना तो 5 साल में आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स % के आसपास इस शेयर ने रिटर्न दिया है। मल्टी बेगर रिटर्न है, 10 टाइम्स इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को किया है। और एक ये ऐसा फिनोमिनल सा शेयर है ना, जिसमें जितना बात करें उतना कम है इस पर्टिकुलर शेयर के लिए। ये शेयर मतलब डिकेड्स तक चलेगा, जब तक स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट करता है तब तक ये शेयर चलेगा। ये शेयर में इतना बड़ा स्ट्रेंथ है। अब बात करते हैं शेयर के थोड़े से फंडामेंटल्स के बारे में। थोड़ा सा क्विकली फंडामेंटल्स को कवर कर ले तो शेयर का मार्केट कैपिटल आज की डेट में सिर्फ 25,000 करोड़ का है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये मार्केट कैपिटल ऑलमोस्ट 4x हो और ये आपका शेयर भी 4x हो। यहां से तो 4x होना तय है। 1 लाख का मार्केट कैपिटल तो जा ही सकता है ये शेयर, ठीक है। पी रेशियो अभी भी 60 का है। 40% का आरओसी है, आरओई है 31% का। प्रमोटर होल्डिंग 15% का है। प्रॉफिट ग्रोथ 52% का है। बुक वैल्यू 140 का है। स्प्लिट बिल्कुल भी नहीं आया है तो इसलिए फेस वैल्यू इसमें 10 का है। अब थोड़ा सा इसमें प्रमोटर होल्डिंग कम है तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में पहले देख लेते हैं, उसके बाद बाकी पैरामीटर्स देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, प्रमोटर होल्डिंग 2021 में 20% था। जी हाँ, प्रमोटर्स इसके स्टेक्स को सेल आउट जरूर कर रहे हैं, पर हो सकता है वो उनका इंडिविजुअल चॉइस हो। उनको दिख रहा होगा कि जितना ग्रोथ इस कंपनी में चाहिए था वो ग्रोथ उनको मिल गया है। पर अगर आप देखेंगे तो एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है और डीआईआई ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। तो 18% के आसपास एफआईआई की होल्डिंग है, डीआईआई की होल्डिंग 21.33% के आसपास है। 45.51% के आसपास की होल्डिंग है पब्लिक की। अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं इसके प्रॉफिट, क्वार्टर प्रॉफिट एंड लॉस पे अगर हम लोग बात करें, क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस पे अगर हम लोग बात करें तो प्रॉफिट यहाँ पे आप देखेंगे एक्सपेंस 84 से 93 और सेल्स जो है 214 से 241 के आसपास इंक्रीज हुआ। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 130 से 148 करोड़ के आसपास इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओपीएम परसेंटेज 61 का है, फिनोमिनल है। इस शेयर में बिल्कुल भी डेप्ट नहीं है, डेप्ट फ्री शेयर है ये, बिल्कुल भी शेयर में डेप्ट नहीं है। और जो भी प्रॉफिट बनता है वो डायरेक्टली इनके पास आता है। 129% का प्रॉफिट है। ईपीएस ग्रोथ फिनोमिनल है, ईपीएस ग्रोथ फिनोमिनल है, स्टेबल है और ग्रो होगा और होता ही चला जाएगा। अब हम बात करें कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की तो 10 ईयर्स में आप देखेंगे मोर देन 29% की सीएजीआर के आसपास से ये इंक्रीज हुआ है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, अगर सीएजीआर की बात करें तो 63% 5 ईयर्स का है, 3 ईयर्स का 20% है और 1 ईयर का 100% सीएजीआर है, जैसा अभी हम लोग ने जस्ट डिस्कस किया। तो ये एक ऐसा मोनोपोली शेयर है जो अपने सेक्टर में दिग्गज रहा है और अपने सेक्टर में ये एक इकलौता कंपनी है जो लिस्टेड है। तो हो सकता है इस टाइप के और भी वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि किसी भी चैनल, किसी भी स्टॉक्स, किसी भी ईटीएफ, किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में आपको एनालिसिस चाहिए। आप बेधड़क बिना किसी हिचकिचाहट के कमेंट कीजिए। हम डेफिनेटली आपके लिए और बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, मार्केट का अपडेट, सब कुछ इस वीडियो पे, इस पर्टिकुलर चैनल पे आपके लिए लेके आएंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।